ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी अब नहीं रहे, वो मारे जा चुके हैं। और ये एक ऐसी खबर है जिसने आप समझिए पूरी दुनिया में एक भूचाल ला दिया है और मध्य पूर्व को एक बहुत ही नए और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे और इसके आगे चलकर क्या नतीजे हो सकते हैं। और इस खबर पर मोहर लगाई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से। उनका ये नाटकीय ऐलान सिर्फ एक मौत की खबर नहीं था, नहीं, बल्कि ये इस बात का साफ साफ संकेत था कि जियोपॉलिटिक्स का एक नया और बेहद अशांत अध्याय अब शुरू हो चुका है। तो जाहिर है ये कोई कुदरती मौत नहीं थी। खामेनेई की जान गई अमेरिका और इजराइल के एक बहुत ही सटीक और सोचे समझे मिसाइल हमले में। तो सबसे पहले आइए इसी हमले की बात करते हैं कि आखिर इसे अंजाम कैसे दिया गया। देखिए, अमेरिकी अधिकारियों ने इसे अपनी खुफिया और सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा शोकेस बनाया। उनका दावा था कि उनकी इंटेलिजेंस खामेनेई की हर एक हरकत पर हर पल नजर रखे हुए थी। मतलब उनका ट्रैकिंग सिस्टम इतना एडवांस्ड और इतना सटीक था कि वो ठीक उसी जगह हमला करने में कामयाब रहे जहां खामेनेई उस वक्त मौजूद थे। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। हमले से पहले खामेनेई का आवासीय परिसर ऐसा दिखता था, और ये देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीर है। एक ही झटके में पूरा का पूरा कंपाउंड मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें खुद ही बता रही हैं कि हमला कितना पिन पॉइंटेड और विनाशकारी था। अब जैसे ही इस हमले की खबर फैली, ईरान के अंदर और बाहर की दुनिया मानो दो हिस्सों में बट गई। कहीं बहुत गहरा मातम था तो कहीं जश्न का माहौल था। अमेरिका ने तो सीधे सीधे ईरान के लोगों से अपील कर डाली कि वो सड़कों पर उतरें और अपनी सरकार को उखाड़ फेंकें। और दूसरी तरफ ईरान का जो सरकारी मीडिया था, वो एक ऐसे देश की तस्वीर पेश कर रहा था जो अपने सबसे बड़े नेता के जाने से गहरे सदमे और शोक में डूबा हुआ है। मतलब एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां जो एक साथ पूरी दुनिया को सुनाई जा रही थीं। और ये टकराव सिर्फ बयानों तक ही नहीं रुका। अमेरिकी न्यूज़ चैनल्स पर दक्षिणी ईरान की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही थीं जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं था, जिनमें लोग खामेनेई की मूर्तियां तोड़ रहे थे। और ठीक उसी वक्त ईरानी स्टेट टीवी पर न्यूज़ एंकर खबर सुनाते सुनाते रो पड़ रहे थे। ये बिल्कुल साफ था कि दोनों ही पक्ष अपने अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे ये जानना बहुत मुश्किल हो गया था कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। और इस घटना की गूंज ईरान की सरहदों के पार भी सुनाई दी। दुनिया भर के शिया समुदायों में जम्मू कश्मीर से लेकर कई और जगहों तक इस हत्या के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। इससे यह अंदाजा लगता है कि खामेनेई सिर्फ एक देश के नेता नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के लाखों शियाओं के लिए एक बहुत ही अहम शख्सियत थे। इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि ईरान क्या करेगा, और जवाब आने में ज्यादा देर नहीं लगी, और उस जवाब ने पूरे मध्य पूर्व में लगी आग को और भड़का दिया। हमले के कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दुबई, कुवैत और कतर जैसे बड़े बड़े व्यापारिक और रणनीतिक शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर दी गई। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ था, ये हमला बिना जवाब के नहीं जाने वाला। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी ईरान का रवैया उतना ही सख्त था। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमरीकी प्रतिनिधि को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि को विनम्र रहने की सलाह देता हूं, यह आपके और आपके देश के लिए बेहतर होगा। इसी बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने ईरान की मिसाइल रेंज का एक नक्शा जारी किया। इसमें यह दिखाया गया कि ईरान की मिसाइलें सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंच सकती हैं। इस एक नक्शे ने इस लड़ाई को एक क्षेत्रीय संघर्ष से बढ़ाकर एक वैश्विक खतरे के तौर पर पेश कर दिया। तो ये हमला, फिर ईरान का जवाब और ये बढ़ता तनाव, इन सब ने मिलकर दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से आगे का रास्ता बहुत अनिश्चित और डरावना लग रहा है। अब कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, अब आगे क्या? ये जो टकराव शुरू हुआ है, ये यहां से किस दिशा में जाएगा? देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक यहां से 3 रास्ते निकल सकते हैं। पहला, ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखे और अमेरिकी ठिकानों जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाए। ये मिसाइलें बहुत तेज होती हैं और इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। दूसरा रास्ता, अमेरिका ईरान पर बमबारी जारी रखे ताकि वहां की सरकार गिर जाए और एक नई सत्ता आए। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक विकल्प, ईरान एक भूमिगत परमाणु परीक्षण करके खुद को एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दे। इस बेहद तनाव भरे माहौल में रूस जैसे बड़े ग्लोबल प्लेयर की भी एंट्री हुई है। रूस ने चेतावनी दी है कि ये हमले एक रेडियोलॉजिकल तबाही ला सकते हैं।
इसका मतलब सिर्फ परमाणु युद्ध ही नहीं है, बल्कि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला भी हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर रेडिएशन फैलने का खतरा है। और दोनों ही सूरतें बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होंगी। ड्रोन हमलों और दूसरे देशों के नेताओं की इस तरह से टारगेटेड किलिंग्स के इस नए दौर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या युद्ध के जो पुराने नियम थे, जो सीमाएं थीं, वो हमेशा के लिए टूट चुकी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस घटना के बाद पूरी दुनिया से पूछा जा रहा है और इसका जवाब ही आने वाले भविष्य को तय करेगा।